दास जी महाराज ने निंदक के बारे में बताया है कि जो जीव किसी की निंदा करते हैं उनके बारे में जगदुलदास जी महाराज ने निंदक के बारे में बताया है कि उसकी क्या क्या बातें हैं निंदक की। सुनिए जरा कि निंदा करके अगर जो वो दान पुण्य धन कर दे तो उसकी निंदा करी हुई पार नहीं होती है, उसका पाप कर्म उसके सिर पर खड़े हो गए। कहा है कि जे हो 68 तीर्थ नहावे, यानी कि निंदा करके 68 तीर्थ न रहा, निंदा कर दी और 68 तीर्थ न रहा। जे हो 68 तीर्थ नहावे, जे वो 12 शिला पुजावे, जे वो कूप तटा देवावे, करे निंद सब बैठा जावे। इतना कर्म करने के बावजूद भी अगर जो निंदा कर दी तो सारा का सारा खत्म हो जाता है। 68 तीर्थ न आए, शिला पूजी या पता नहीं क्या क्या कराया है, कूप तटा दिवाए, कुएं पूजे, पता नहीं क्या क्या कराया है, और उसके बाद एक निंदा कर दी, सारा का सारा खत्म हो गया जी। आगे का साधु का निंदक कैसे तरे, और जिन्हें साधु की निंदा कर दी उसका क्या हाल होगा। साधु का निंदक कैसे तरे, सर पर नरक, जान ही नरक ही परे राव। जे वो ग्रहण करे कुल खेती, अर्पे नारी श्रृंगार समेती, सगली सृष्टि सर्वनि सुने, करे निंद कवने नहीं गुने। साधु का निंदक कैसे तर सकता है, वो कहीं उसके लिए जगह नहीं है। सर पर जान हो नरक ही परे, तो उसके सिर पर नरक ही खड़ा है और नरक के कुंड के किनारे पर खड़ा है। जो साधु, साधु कौन किस बेस में है ये हमें अपने दिमाग में नहीं रखना है। बस उस फेद में है, बगमा में है, रंगदार कपड़े में है, ऐसे कपड़े में है हमें से, क्योंकि उसकी लो लग रही होगी मालिक से। जब लो लग रही है तो वो एक महात्मा का रूप है उस समय पर। और अगर जो वो ग्रहण के दिन जो वो ग्रहण करे कुल खेती और अपनी सारी खेती ग्रहण के पूरे दिन भी दान कर दे, और अर्पे नारी श्रृंगार समेती, और अपने नारी को जो है ना श्रृंगार के करके और फिर भी उसको दान कर दे, सगली सृष्टि सर्वनि सुने, और सारी सृष्टि के ज्ञान ध्यान सुने, और करे निंद कौन नहीं गुणे, और बस एक निंदा कर दे सारी की सारी खत्म हो जाती है उसकी जी। जे हो आगे कहा है, जे हो अनेक प्रसाद करावे, भूमि दान मंडप पावे, अपना बिगाड़े बिगाड़ना संडे, करे निंद भोजोनी अंडे। कहा है जी कि जे हो अनेक प्रसाद, बहुत तरह के प्रसाद बना बनाया का, हलवे पूरियाँ चावल दाल ये भंडारे करावा, और भूमि दान मंडप पावे, और भूमि को अपनी जो है ना उसको भी दान करता रहा, और अपना काम बिगाड़ कर दूसरे का सवारा। और जो ने फिर निंदा कर दी वो सारी की सारी खत्म हो गई। सासंग निगे औरों का काम बिगाड़ा और फिर निंदा कर दी, वो सारी की सारी उसने खत्म कर लिया अपना काम। आगे कहा जी निंदा कहाँ करो संसारा, निंदक का सर पर ही पहारा, निंदक सोधी साधी विचारियो, कह रविदास पापी नरक साधियो। कहा है जी कि निंदा कहाँ करो संसारा, संसार के अंदर जीव कहाँ है, किसी की निंदा करना लिखा है, कहीं निंदा करना नहीं लिखा है। बस तो जहाँ है तो अपनी जगह ठीक रहो, जो दूसरा है क्या लेना, उसके बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं उसकी तरफ, उनको बच्चों को तो अच्छे ज्ञान दे ले, शिक्षा दे दे, पर उनकी निंदा मत कर। निंदक का सर पर ही पहारा, और निंदक के सिर पर जो है ना बोझ दर है बहुत ज़्यादा। निंदक सोधी साधी विचारियो, कह रविदास पापी नरक साधियो। गुरुदास महाराज कह रहे हैं जी कि वो तो पापों का अधिकारी है जो निंदा करता है जीव। तो इसलिए शासन से बेनती है कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी है जी।
बस सिर्फ अपने नाम में मस्त रहें, काम में मस्त रहें, ध्यान में मस्त रहें। नाम, काम, ध्यान, और उसके बाद एक अन्न का दान, यानी कि भोजन बना करके अपने घर में पड़ोसियों वगैरह को एक साल में भंडारा, घर की शुद्धि के लिए सत्संग भी और भंडारा भी, अन्न का दान भी ये अवश्य कराएं, क्योंकि इससे हमारे पता नहीं कितने कर्म खोटे जो हमारे पास से कर्म हो जाते हैं वो हल्के पड़ जाते हैं। हम ये तो नहीं कहेंगे कि आपके कर्म करे ख़त्म हो गए होंगे, आप ख़त्म नहीं, वो कर्म जो है आपके हल्के जरूर पड़ सकते हैं जी। तो इसलिए सत्संग से विनती है कि दास की हाजिरी स्वीकार की जाए, अर्जी स्वीकार की जाए जी, और किसी की कभी भी निंदा मत करें। बस तो इन शब्दों के साथ आज का ये सत्संग राष्ट्रीय राजमार्ग विद्यालय के माजरा जो आश्रम बने या गुरुदास जी महाराज का जय गुरु राष्ट्रीय मिशन की ओर से यहाँ से संदेश दिया जा रहा है। आपका दास मेघदास इस संदेश को भेज रहे हैं और इस संदेश को स्वीकार किया जाए तथा दूसरों को भी निंदा करने से बचाया जाएगी और नाम से जुड़े रहें, औरों को भी